नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। आरजे दिव्या शर्मा को दिव्यांग जन की श्रेणी में वैयक्तिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार किए प्रदान। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे दिव्यांग मित्र। पंजाब सरकार देगी दिव्यांगों को नौकरी के अवसर, 1200 पदों पर होंगी नियुक्तियां। सुनेंगे जॉब अलर्ट। 14 दिसंबर को दिल्ली में आ रहा है इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट इवेंट। सीएम योगी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर किया बड़ा ऐलान, कहा पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। साथ रहना दिव्यांग बच्चे का अधिकार, पिता का नहीं हो सकता तबादला, गुवाहाटी हाईकोर्ट। इंडिगो ने मुझे सही मायनों में बना दिया विकलांग, मुंबई से विराली मोदी की आप बीती। मोए मोए प्रवृत्ति है रचनात्मकता की मृत्यु, ये सिर्फ उड़ाता है विकलांग लोगों का मजाक। G20 में विकलांगों का नहीं किया गया प्रतिनिधित्व। विश्व विकलांगता दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अडानी फाउंडेशन की बड़ी पहल, रोजगार मेले का आयोजन कर 111 विकलांगों को दी नौकरियां। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books
both informative and fictional in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 दिसंबर 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया गया, जिसके लिए हम सभी दिव्यांग भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रेडियो उड़ान और उसके लिसनर्स के लिए रहा है बहुत ही खास, क्योंकि इस बार लेखक, आरजे, एक मोटिवेशनल स्पीकर, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, गिटारिस्ट, कराटे लवर, NCPEDP एंड स्टेट अवॉर्डी, आप सबकी चहेती और रेडियो उड़ान की अपनी आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए दिव्या का समर्पण वास्तव में उल्लेखनीय है और ये पुरस्कार उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे पहले भी हमारी 2 शानदार महिला आरजेस चेतना सिंगला और विद्या वाई को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। रेडियो उड़ान की टीम की ओर से इन तीनों उल्लेखनीय महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। रेडियो उड़ान की आरजेस पूरी तरह से धमाल मचा रही है और समस्त उड़ान परिवार उनकी उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है। दोस्तों, बड़ी ही खुशी के साथ हमें ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि आरजे दिव्या शर्मा की कोशिशों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। हम यही कामना करते हैं कि वो अपनी प्रेरणादायी यात्रा यूं ही जारी रखे और हमारी आंखों का तारा बनी रहे। बहरहाल, आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट न्यूज और अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स विद मी आरजे गौरी एंड आरजे पुनीत। दोस्तों, आज के हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं, तो आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन वर्ष के अवसर पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एक सराहनीय माध्यम है, क्योंकि व्यक्तिगत और संस्थागत कार्यों को मान्यता देने से सभी प्रोत्साहित होते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को अपनी क्षमता के अनुसार अन्य दिव्यांगजनों की सहायता करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% दिव्यांगजन है और उनका सशक्तिकरण उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि उचित सुविधाओं, अवसरों और सशक्तिकरण प्रयासों की मदद से सभी दिव्यांगजन समानता और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ये गर्व की बात है कि नए संसद भवन का हर एक हिस्सा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि इससे सीख ले और आरंभ से ही दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमें नवीनीकरण के स्थान पर नव प्रवर्तन के दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। एशियाई पैरा खेलों के बारे में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी अदम्य विजयी भावना के बल पर नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन में लगातार उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर दीपा मलिक और सुश्री अवनी लेखारा जैसे खिलाड़ियों द्वारा निभाई गई प्रेरक भूमिका की भी सराहना की है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 1 करोड़ से भी अधिक विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनाए गए हैं।
दोस्तों, राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए लोगों, संस्थाओं, संगठनों, राज्य और जिले को कुल 30 पुरस्कार प्रदान किए। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 100% दिव्यांगजन मतदान कर सके, इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू की गई है। दिव्यांगों के लिए हर मतदान केंद्र पर रैंप बनाए जाएंगे, व्हीलचेयर और ट्राइसिकल की व्यवस्था रहेगी और इसी के साथ ही दिव्यांगों की मदद के लिए दिव्यांग मित्र भी तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, साथ ही दिव्यांग मतदाताओं की मतदान स्थल वार टैगिंग की जा रही है। अब तक करीब 18,333 दिव्यांग मतदाताओं की टैगिंग हो चुकी है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांगों के लिए रैंप की अनिवार्य रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों के अलावा इंटर कॉलेज, पंचायत भवनों का चिन्हांकन किया गया है। अधिक दिव्यांग मतदाताओं वाले बूथों पर अनिवार्य रूप से व्हील चेयर, ट्राइसिकल की व्यवस्था रहेगी और साथ ही विधानसभा चुनाव के समय खरीदी गई व्हील चेयर्स का उपयोग किया जाएगा। दिव्यांगों को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अधिक दिव्यांग मतदाताओं वाले मतदान स्थल में कम से कम एक को मॉडल बूथ बनाया जाएगा। दिव्यांगों की सहायता के लिए दिव्यांग मित्र यानी वॉलेंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी। इसमें नेहरू युवा केंद्र व महिला मंगल दल के सदस्यों को नामित किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एजाज उल हक खान ने बताया कि सीडीओ एकता सिंह के निर्देशानुसार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए पत्र भेजा जा रहा है। मतदाता एक्सप्रेस के माध्यम से मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। ब्रेल लिपि में साक्षर दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता का सर्वे किया जा रहा है ताकि ऐसे मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि पर आधारित डमी बैलेट पेपर की व्यवस्था समय से की जा सके। साथ ही स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली, दिव्यांग आइकॉन व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। दिव्यांग आइकॉन संबंधित तहसीलों को एसडीएम की ओर से नामांकित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी रूट चार्ट निर्धारित कर मतदाता एक्सप्रेस का भी संचालन दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, खबर है पंजाब से। पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के जरिए 1200 आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने ये जानकारी मंगलवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान बताई है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों की पदोन्नति वाले 620 पदों के बारे में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पदोन्नति का इंतजार कर रहे दिव्यांग मुलाजिमों को जल्द ही तरक्की भी मिल जाएगी। राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली 12 शख्सियतों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। साथ ही मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब एससी विकास कॉरपोरेशन की ओर से साल 2022-23 के दौरान कुल 59 मामलों के तहत 129.31 लाख रुपए और साल 2023-24 के दौरान कुल 46 मामलों के तहत 91.77 लाख रुपए के कर्ज मुहैया कराए गए हैं। फ्रीलांस जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। विकलांग लोगों के लिए फ्रीलांस नौकरी का अवसर। दोस्तों, कार्या में अनुवाद भूमिका माने के ट्रांसलेशन रोल के लिए भर्ती की जा रही है। सरल अंग्रेजी वाक्यों का 16 विभिन्न भाषाओं में यहाँ पर अनुवाद करना होगा। यदि आप इनमें से किसी भी भाषा में पारंगत है तो ये अवसर जरूर आपके लिए है। भाषाएं हैं ब्रज, हो, कुरोख या उरांव, बांगड़ी, अहिरानी या खानदेशी, मुंडारी, गारो, कोक बोरोक, मंडेली, चकमा, बड़ागा, लेपचा, लिम्बू, शिना या शेरपा। इस जॉब के लिए भुगतान प्रति वाक्य 8 रुपए होगा और प्रति भाषा कुल 7,000 वाक्यों का अनुवाद करना होगा। तो हर भाषा के लिए 56,000 रुपए की संभावित कमाई है। इसके अतिरिक्त अनुवाद किए गए वाक्यों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापनकर्ता माने वैलिडेटर की भी आवश्यकता है। सत्यापन कार्य के लिए भी मुआवजा समान होगा।
आवेदन के लिए आपको कार्या का गूगल फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के होटल ईरोज में होने वाले बहुप्रतीक्षित समावेशी भारत डिजिटल फर्स्ट कार्यक्रम यानी इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट इवेंट के लिए अपने कैलेंडर पर निशान मार्क कर लीजिए। अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और सशक्तिकरण से भरे एक दिन के लिए तैयार हो जाइए। स्थान है होटल ईरोज, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ पर मुख्य वक्ताओं में शामिल है श्री राजेश अग्रवाल, सचिव DEPWD, MSJE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत में पहुंच के महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और डिजिटल समावेशन की दिशा में सरकार की प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। तो दोस्तों, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट इवेंट का खूब प्रचार करें और अपने दोस्तों और सहकर्मियों को इस अविश्वसनीय कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें। जल्दी करें, सीटें सीमित है। #इंक्लूसिव इंडिया का उपयोग करके इस इवेंट से जुड़े और अपने विचार साझा करें। अपडेट के लिए फॉलो करें इंडिया डिजिटल फर्स्ट इवेंट 2023 को। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। ऋषि अष्टावक्र, मध्यकालीन संत सुकरात, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इसके उदाहरण हैं। चीन में संपन्न हुए पैरा एशियाई खेलों को ही देख लो तो हमारे पैरा खिलाड़ियों ने 111 मेडल्स जीते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य नागरिक तुलना में दिव्यांगजनों का प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के दिव्यांगजनों को सम्मान देने के लिए उन्हें विकलांग की जगह नया शब्द दिया, दिव्यांग। सीएम योगी ने रविवार को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में आयोजित विश्व दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम देश में लागू कराया था। उसी कड़ी में राज्य सरकार के द्वारा भी इस अधिनियम को पूर्ण रूप से अंगीकार किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं की धनराशि में वृद्धि की है। पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपए प्रति माह की पेंशन सुविधा मिलती थी। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक कर दिया गया है। आज प्रदेश के लगभग 10 लाख दिव्यांगजन इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट से। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि वैसे सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद का पोस्टिंग पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में ऐसा संभव है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि विशेष योग्य जन बच्चे को उसकी देखभाल करने वाले पिता के साथ रहने का कानूनी अधिकार है। बच्चे के इस कानूनी अधिकार के कारण उसके सरकारी कर्मचारी पिता का सेवा शर्तों के आधार पर दूसरी जगह तबादला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अपना तबादला किए जाने से व्यथित एक विशेष योग्य जन बच्चे के पिता की याचिका पर जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने ये टिप्पणी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को निर्देश दिए कि पिता के ज्ञापन पर इस दृष्टिकोण से विचार कर 15 दिन में तर्कसंगत आदेश पारित करे। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के पास अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने का कानूनी अधिकार तो नहीं होता, लेकिन देखभाल करने वाले पिता के साथ रहना विशेष योग्यजन बच्चे का कानूनी अधिकार है, ताकि उसकी पुनर्वास गतिविधियां प्रभावित न हो। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि बच्चे के इस अधिकार को केंद्र सरकार ने 6 जून 2014 के ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए मान्यता दी है कि विशेष योग्यजन बच्चे की देखभाल करने वाले कर्मचारी का तबादला करने से उसके बच्चे के व्यवस्थित पुनर्वास पर असर पड़ सकता है। इस मेमोरेंडम को असम सरकार ने स्वीकार लिया है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित
और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों आइए अब खबर सुनते हैं पर्पल फेस्ट के बारे में। भारत का अपनी ही तरह का पहला समावेशी त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक जश्न बन जाता है, आपको असीमित भावनाओं की दुनिया में आमंत्रित करता है, जहां एकता केंद्र में है और विविधता का खुले दिल से जश्न मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय गोवा सरकार, समाज कल्याण निदेशालय गोवा सरकार और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के केंद्र में 22 सम्मानित पर्पल एम्बेसडर्स होंगे, जिनमें से प्रत्येक RPWD अधिनियम 2016 के तहत सूचीबद्ध 21 प्रकार की विकलांगताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए महत्वपूर्ण समावेशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों पर्पल फेस्ट आयोजित किया जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 को और इसके लिए आपको 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करने पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। व्यक्तिगत पंजीकरण के लिए आपको भरने होंगे 1,000 रूपए, 10 सदस्यों या उससे अधिक के समूहों के लिए 500 रूपए प्रति व्यक्ति और साथ ही विकलांग छात्रों के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के लिए आप जा सकते हैं purplefest.goa.gov.in पर, याद रहे purplefest.goa.gov.in पर। और अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 9156321900, याद रहे 9156321900। तो जल्द से जल्द पंजीकरण करें और हिस्सा बने पर्पल फेस्ट 2024 का। दोस्तों एक कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता विराली मोदी को दिल्ली से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में एक संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। हाल ही में उन्होंने ट्विटर माने X पर इस घटना के बारे में एक विस्तृत पोस्ट शेयर किया है। इंटरनेट पर कई पोस्ट इस बात की गवाही देते हैं कि देश को कई सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और अन्य सुविधाओं को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। एक्टिविस्ट और प्रेरक वक्ता विराली मोदी को दिल्ली से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में एक संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। 2006 से कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद व्हील चेयर पर निर्भर होने के बावजूद लैंडिंग के बाद केबिन क्रू द्वारा उन्हें भुला दिया गया। निरीक्षण के कारण उन्हें विमान से उतरने में सहायता के लिए सफाई कर्मचारियों को सचेत करना पड़ा, जिसके बाद अन्य सभी यात्रियों के चले जाने के बाद उन्हें व्हील चेयर के लिए 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केबिन क्रू को सचेत नहीं किया गया था क्योंकि कॉल बटन उनकी पहुंच से बाहर था। उन्होंने ये सारी बातें गेट पर भी बता दी थी, लेकिन वे व्हील चेयर उपलब्ध कराने में विफल रहे। मोदी ने ये भी दावा किया कि इंडिगो का
जो हेल्पर उनकी मदद के लिए आया था वो लापरवाही बरत रहा था। मेरे पैर अकड़ गए थे, लेकिन वो गलियारे वाली कुर्सी को धकेलता रहा। जैसे ही मैं बैगेज क्लेम के पास पहुंची, मेरी व्हीलचेयर कहीं नजर नहीं आई। घर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिगो कस्टमर केयर को फोन किया और 55 मिनट तक वो होल्ड पर रही। उनके पास एकमात्र संकल्प ईमेल भेजने का था। वे कहती है कि किसी को भी मेरी परेशानी के बारे में खेद नहीं रहा और न ही वो कोई समाधान खोजना चाहते थे। फिलहाल मैं इंडिगो द्वारा चुराई गई मेरी स्वतंत्रता और उनकी लापरवाही के कारण अपने बिस्तर पर फंसी हुई हूँ। मैं अपनी व्हीलचेयर पर बिना गद्दे के नहीं बैठ सकती। भले ही मैं विकलांग हूँ, लेकिन इंडिगो ने मुझे सही मायनों में विकलांगता का एहसास कराया है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इस स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली पुलिस सहित हर कोई मोए मोए के क्रेज में कूद पड़ा है, जिसने इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे ये रील वर्स में बुखार की चरम सीमा तक पहुंच गया है, ये प्रवृत्ति जिसकी जड़ें निराशा पर एक सर्बियाई गीत में है, विकलांग लोगों का मजाक बनाती दिख रही है। एक रील में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है, जिसमें एक कर्सर उसे ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां के रूप में इंगित करता है, लेकिन राजा एक मजदूर की ओर इशारा करता है जिसमें स्मारक पर काम किया था। शख्स कर्मचारी से हाथ मिलाने जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसके हाथ ही नहीं है और ठीक संकेत पर बिना हाथ वाले मजदूर को छोड़कर हर कोई पृष्ठभूमि में बज रहे मोए मोए पर नाचना शुरू कर देता है। एक विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाले चुटकुले को 17 मिलियन से भी अधिक बार देखा गया है और 10 लाख इसे लाइक्स मिले हैं। ऑनलाइन मानवता का एक हिस्सा विकलांगता संबंधी चुटकुलों का जरा भी विरोध किए बिना धड़ल्ले से उपभोग किया जा रहा है। मोए मोए ट्रेंड की शुरुआत टिकटॉक पर हुई। इसे टिकटॉकर्स द्वारा उपयोगकर्ताओं की घटिया कहानियों के लिए मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ाया गया। जब तक इस प्रवृत्ति ने इंस्टाग्राम पर भारत में अपनी जगह बनाई, तब तक ये सामान्य रूप से ब्रेकअप या अधूरी आकांक्षाओं जैसे भावुक कथानकों का मजाक उड़ाने तक का तरीका बन गया था, जो अपमानजनक भी माना जाता है। मोए मोए निराशा या दुख से निपटने का एक विरोधी तरीका बन गया है, चाहे वो 2023 विश्व कप फाइनल में भारत की हार हो या माता पिता की तुच्छ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया हो। दर्द को कम करने या रेडीमेड सलाह की सांसारिक प्रकृति को उजागर करने के लिए इन दो शब्दों का उपयोग हास्य से राहत के रूप में किया गया है। पलक झपकते ही ये प्रवृत्ति विकसित हो गई है। अब ये रील्स विकलांग लोगों का मजाक उड़ा रही है। चुटकुले विशेष रूप से व्यंग स्वाभाविक रूप से शक्ति की गतिशीलता में अंतर्निहित है। हम हमेशा किसी न किसी चीज पर हंसते रहते हैं, लेकिन मुख्य कारक विषय की पहचान है। क्या ये हंसी हमें सशक्त कर रही है या एक रूढ़िवादिता को मजबूर कर रही है, या इस सवाल में उन लोगों के समूह को अपमानित कर रही है जिनका भारत में जीवन, बुनियादी ढांचे, संवेदनशीलता या समझ की कमी के कारण पहले ही चुनौतीपूर्ण है। हम ऐसी दुनिया में रहने के बिल्कुल भी करीब नहीं हैं जहां विकलांगता कोई नुकसान न हो। दोस्तों, मीडिया की एक टिप्पणी के अनुसार हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेता विकलांगता को संबोधित करने में विफल रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि विकलांगता समावेशी स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय निवेश में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई थी। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस से पहले 1 दिसंबर को प्रकाशित लेख में कहा गया था कि पहली बार G20 ने विकलांगता समानता और न्याय समूह की स्थापना की है। फिर भी ये G20 घोषणा की सिफारिशों में इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित करने में विफल रहा है। लेख में लिखा गया कि 2019 में पेश किए गए भारत के योग्यता आधारित पाठ्यक्रम के विकलांगता के पुराने दृष्टिकोण के कारण दुनिया भर में कई कमियों के बीच आलोचना का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य में विकलांगता समावेशन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता शिक्षा लेख में कहा गया कि न्यायिक वकालत के बाद 8 दक्षताएं अब भी भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रम में अनिवार्य घटक हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वैश्विक एजेंडे में विकलांगता को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है। 2023 में भारत में G20 में पहली बार विकलांगता समानता और न्याय समूह की स्थापना के बावजूद भी वैश्विक नेता G20 घोषणा की सिफारिशों में विकलांगता को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते।
मौजूदा सबूतों के बावजूद कि वित्तीय विकलांगता समावेशी स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश लाभांश वाला निवेश है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद भी 2023 में G20 नेताओं ने विकलांगों की जरूरी सिफारिश नहीं की है। डॉक्टर सिंह कम उम्र से ही पोलियो से पीड़ित है, लेकिन आगे चलकर प्रसिद्ध फिजियोलॉजिस्ट बन गए। विकलांगता अधिकारों के चैंपियन के रूप में उनके काम के लिए उनके नाम कई पुरस्कार हैं। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। यहाँ पर राज सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयोजन में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रतिभागी दिव्यांग बच्चों ने रंगोली सजाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की। मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लोन ने प्रतिभा प्रदर्शन को सराहते हुए ड्रेस, जूता व खाद्य सामग्री का वितरण किया। शिक्षक विधायक ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के अभिभावकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कहा कि दिव्यांग छात्र छात्रा भी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शिखा शर्मा ने दिव्यांग बच्चों के अधिकार एवं उनके उत्थान से जुड़े बिंदुओं की जानकारी दी। मौजूद सभी लोगों ने उनके प्रति सेवा एवं सहयोग का भाव रखने की अपील की। दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अडानी ग्रुप की तरफ से दिव्यांगों के लिए आजीविका के अवसर देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का आयोजन गुजरात के कच्छ जिले के भुज में किया गया। इस दौरान 111 दिव्यांगों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र माने अपॉइंटमेंट लेटर्स भी सौंपे गए। सभी दिव्यांग कैंडिडेट्स को ये नौकरियां अडानी ग्रुप और मुंद्रा के आसपास अन्य कंपनियों में दी गई हैं। सभी 111 दिव्यांगों को नौकरियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर अडानी ग्रुप के निदेशक जीत अडानी, वीजे राजपूत, गुजरात सरकार में दिव्यांगों के लिए कमिश्नर, अडानी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वसंत गढ़वी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रक्षित शाह और अन्य मान्यवरों की उपस्थिति में दिए गए। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। आरजे दिव्या शर्मा को दिव्यांग जन की श्रेणी में वैयक्तिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार किए प्रदान। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे दिव्यांग मित्र। पंजाब सरकार देगी दिव्यांगों को नौकरी के अवसर, 1200 पदों पर होंगी नियुक्तियां। सुनेंगे जॉब अलर्ट। 14 दिसंबर को दिल्ली में आ रहा है इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट इवेंट। सीएम योगी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर किया बड़ा ऐलान। कहा पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। साथ रहना दिव्यांग बच्चे का अधिकार, पिता का नहीं हो सकता तबादला। गुवाहाटी हाईकोर्ट। इंडिगो ने मुझे सही मायनों में बना दिया विकलांग। मुंबई से विराली मोदी की आप बीती। मोए मोए प्रवृत्ति है रचनात्मकता की मृत्यु, ये सिर्फ उड़ाता है विकलांग लोगों का मजाक। G20 में विकलांगों का नहीं किया गया प्रतिनिधित्व। विश्व विकलांगता दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अडानी फाउंडेशन की बड़ी पहल, रोजगार मेले का आयोजन कर 111 विकलांगों को दी नौकरियां।